सुप्रभात छात्रों। आज मैं गोधुली भाग 2 कक्षा 10 के तृतीय पाठ भारत से हम क्या सीखे पर चर्चा करूंगी। सबसे पहले इस पाठ के लेखक मैक्स मूलर की चर्चा करने जा रही हूँ। मैक्स मूलर विश्वविख्यात विद्वान थे। उनका जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए तब उनके पिता नहीं रहे। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। बचपन में वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए और लैटिन भाषा में अनेक कविताएं लिखी। 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया। इसी समय उन्होंने कठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया तथा मेघदूत का जर्मन में अनुवाद कराया। मैक्स मूलर उन थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने वैदिक तत्वज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। उनका भारत के प्रति अनुराग जगजाहिर है। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। उनके प्रकांड पांडित्य से महारानी विक्टोरिया प्रभावित हुई और 1868 ईस्वी में उन्हें अपने ऑसबोर्न प्रासाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की। किंतु मैक्स मूलर को यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। भारत भक्त, संस्कृतानुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मूलर का 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में निधन हो गया। आज जो हम लोग पाठ पढ़ने जा रहे हैं, भारत से हम क्या सीखे, यह आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबंधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। प्रथम भाषण का यह अविकल रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर
त्रिवेदी ने किया। भाषण में मैक्स मूलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नव आगंतुक अधिकारियों को यह बताया कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती आई है, ग्रहण करती आई है। उनके लिए भी यह एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे इस विलक्षण देश और उसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते हैं। यह लेख आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेशाभिमान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण की विशेष सार्थकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव और इसकी महत्ता का प्रामाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। इस प्रकार आपने मैक्स मूलर का जीवन परिचय जाना। इसकी अगली कड़ी में हम लोग पाठ में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद।